मीर साहब सुना बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स की तलाक हो गई है। बहुत बड़ी खबर है इस पर, बल्कि ट्रेंडिंग भी है और ये बहुत बड़ा शौक है सिस्टम के लिए। शौक इसलिए है कि शायद आपको ना पता हो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो तलाक का सिस्टम है वो बहुत मुख्तलिफ है हमारे इस्लामी सिस्टम से या पाकिस्तानी सिस्टम से। वो इस लिहाज से कि जो आप तलाक होती है तो बीवी और हस्बैंड जिनकी टोटल जितनी भी जायदादें हैं, जितना भी माल है, जितना भी पैसा है, वो आधा आधा डिवाइड होता है। ओ तेरी खैर, ये कुछ महीने ये तो बंदा फंस जाता है फिर पक्का पक्का ही। ठीक ठाक फंस जाता है। जेफ बेजोस जो अमीर तरीन इंसान है, 235 यानी $235 बिलियन उसकी वर्थ है। अरब डॉलर उसकी वर्थ है, यानी 235। तो उसकी तलाक हुई है 2 महीने पहले वो सेटल हुई है। अब होता है इसमें क्या कि आधा नहीं होता, क्या कि वैसे रूल तो ये है कि आधा जाएगा, लेकिन फिर सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट ये होती है कि फ़र्ज़ करें तलाक हो रही है मेरी और बीवी के दरमियान, तो मैं उसको साइड पे बिठा के इंजन कर दें, वो आपस में लॉयर फिर थोड़ा मुआहदा कर लेते हैं, जहाँ वो राज़ी हो जाए वहाँ पे साइन करवा लिए। तो उसने मेरे ख्याल में 35 से 40 बिलियन डॉलर दिए हैं अपनी बीवी को। और अब जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि बिल गेट्स की जो बीवी है वो कम से कम $50 बिलियन से लेके जाएगी। इसकी वर्थ जो है इस वक्त $160 बिलियन के लगभग है। तो बहुत से लोगों के लिए शौक है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा शौक है कि यानी वो ले जाती है। बल्कि मैंने अभी कमेंट, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ। मैं ये अच्छा, तो मैं ये देखता हूँ कि कि पूरी दुनिया में, मतलब हो सकता है इससे रिलेटेड बात ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में हम लोग वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि जी औरतों के हकूक़ जो है ना उनको सल्ब नहीं होना चाहिए, औरतों के हकूक़ पर बात करनी चाहिए। इससे ज़्यादा और बड़ी बात औरत के हक़ में क्या हो सकती है कि औरत एक मर्द से अलहदा भी हो रही है और वो उसकी जितनी भी दौलत है उसका एक ख़ास हिस्सा भी, बल्कि आप तो कह रहे हैं कि आधी से ज़्यादा दौलत उसकी लेके जा रही है। पाकिस्तान का अगर हम रवैया देखें तो अगर एक औरत को तलाक होती है तो लोग ये समझते हैं अब तो बेसहारा हो गई है, उसको घर वाले भी कहते हैं, अब ताने अलहदा होते हैं, इल्ज़ाम तराशी अलहदा होती है। तो आपको नहीं लगता कि मतलब इस एक केस की वजह से, चूंकि बिल गेट्स की तलाक है इसलिए खबर बनी? ऐसे ही है, नहीं ये बहुत ज़्यादा होता है। बल्कि आप ये देखें कि बड़े बड़े जितने भी हैं, जिस तरह आर्नल्ड आपको पता है वो टर्मिनेटर, उसकी इसी तरह तलाक शवारमा जिंगर, हाँ वो शवारमा जिंगर बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वो कुछ करता हुआ पकड़ा गया, बीवी ने पकड़ लिया तो उसकी तलाक हुई, वो आधा पैसा ले गई। इसी तरह तो ये दोनों तरफ होता है, यानी कि बीवी की भी आधी दौलत जाती है। इक्वालिटी नहीं है। अच्छा, वहाँ पर खुला का भी कोई कॉन्सेप्ट होगा ना? ये दोनों दे सकते हैं, तलाक जो भी ले, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि क्योंकि हाईलाइट सिर्फ वो बड़े लोगों का होता है। बिल गेट्स की हम क्यों बात कर रहे हैं, यानी हम इस वक्त क्यों बात कर रहे हैं, बिल गेट्स है वो बिजनेस में, मतलब उससे बड़ा बिजनेसमैन कौन है, इसी तरह जेफ बेजोस है। तो होता यही है नॉर्मली। क्या होता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो हमने एक टर्म रखी है गोल्ड डिगर। कुछ ख़वातीन लड़कियां देखती हैं कि कोई अमीर कबीर इस तरह का बिजनेसमैन है, उनके साथ शादी कर लो, ख़ास तौर पे जो बुढ़ा है जिसने मर मुर जाना या तलाक हो जानी है, तो वो इस तरह से आधी जायदाद ले जाती हैं। सिंगर्स की बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं। लेकिन हमारे लिए टॉपिक इसलिए इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ वो है एक्सट्रीम, जहाँ एक्सट्रीम तो नहीं कहेंगे लेकिन औरतों के एक किस्म का हकूक़ का ख्याल रखा गया। लेकिन जो अगर थोड़े से आप लेवल नीचे करें कि वैसे कोई तलाक होती है, हमारे अपने पाकिस्तानियों में भी यूके में तलाक़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ का सिस्टम ये है कि आप अगर तलाक हुई है, बच्चे छोटे हैं, बच्चे वालिदा के साथ रहेंगे, आपको आपके हिस्सा तो देना पड़ेगा आधा, साथ साथ आपको अपने बच्चों का ख़र्चा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। उन्होंने लिमिट रखी हुई है कि अगर नहीं कमा रहे फिर कितने देने हैं, फिर गवर्नमेंट देगी, अगर कमा रहे हो उसका कितने फीसद जाएगा। तो ये बड़ा नहीं, मैं इक्वालिटी की बात कर रहा था कि क्योंकि साफ ज़ाहिर है वहाँ पे औरतें भी कमाती हैं, यहाँ पे भी कमाती हैं, तो क्या औरत की जायदाद में से भी उसको हिस्सा मिलता है? अगर औरत बिलियनियर है फॉर एग्जांपल, वो भी शादी होती है और इसी तरह जब तलाक होती है मर्द लेके जाता है, तो उसमें कोई डिफरेंस पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी मौका है। अच्छा, मुझे एक और बात भी बताएं। मैं जानना चाह रहा हूँ, जब से हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, मेरे दिमाग में एक बात घूम रही है। वो ये कि आपको पता पाकिस्तान में तो शादी करने पे भी पहले लाखों करोड़ों लग जाते हैं, उसके बाद जब तलाक होनी होती है तो आप कचहरियों के चक्कर खा खा के 12, 13, 15 लाख रुपए वहाँ पे लगा देते हैं, फिर भी आपको जज को पैसे ही देने पड़ते हैं तो तलाक आपके हक में होती है, फैसला आपके हक में आता है। जब एक बंदे को पता हो कि यार मैंने इससे लहदा हो कि इसकी दौलत लेके चली जानी है, और बंदा इस डर से उसको तलाक नहीं देता कि यार अगर इसको मैंने लहदा कर दिया तो दौलत देनी पड़ेगी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं यहाँ पे मियाँ बीवी के दरमियान वो जो वफादारी का एलिमेंट है वो कहीं पीछे चला जाता? बहुत एक दूसरे के साथ फिर गुजारा ही कर रहे होते हैं कि यार तलाक दूंगा तो दौलत भी देनी पड़ेगी, तो ये नाली गुजारा करी जो अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। जो हमारा शादी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अब मैं इस पर नहीं कमेंट कर रहा कि अच्छा या बुरा या कैसा है। वहाँ जो शादी होती है नॉर्मली देखें यंग एज में बहुत कम लोग शादी करते हैं। जिस तरह यूएस में
70% लोग वो पूरी ज़िंदगी में, यानी कोई 70 साल का करेगा, कोई 50 साल का करेगा शादी, 30% जो लोग हैं या 35% लोग शादी करते ही नहीं। आपकी बात ठीक है कि यूके और यूएस दोनों में तकरीबन 50% तलाक़ें हो जाती हैं जिनकी शादियां होती हैं, तो उसमें लेकिन शादी का कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है वहाँ, क्योंकि ये सिस्टम नहीं है हमारे वाला। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहले से साथ रहना शुरू कर देते हैं, यानी उन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया, मियाँ बीवी तकरीबन, नाम नहीं दिया बस। हाँ, होता क्या है वहाँ पे नॉर्मली जो प्रोसीजर है कि आपने 5-6 साल 8-10 साल गुजार लिए साथ, जब आपको पता चला हाँ वाकई ही हम हैं एक दूसरे के लिए, फिर वो शादी करते हैं। बिल गेट्स ने पहले 6 साल वैसे गुजारे और 27 साल शादी में गुजारे हैं। 27 साल उनकी शादी है और वैसे उनका जो रिलेशनशिप है वो 34 साल का ऐसे ही है। और फिर उनको लगता ये है कि उस मौके में अगर फ़र्ज़ करें वो पहले से 5 साल रह चुके हैं तो उन्हें पता चल गया ना एक दूसरे का, तो वो उस लिहाज से शादी करते हैं। लेकिन ये एलिमेंट बहुत बड़ा है कि ख़ास तौर पे जो अमीर बंदा होता है उसको हमेशा डर ही लगा रहता है कि जो मेरे साथ शादी कर रहा है वो किस नीयत से शादी कर रहा है, ना, वो वफादारी का एलिमेंट। फिर तलाक भी उस तरह से। अब देखें, अगर हम दूसरा अपने कल्चर में आते हैं तो यहाँ पाकिस्तान में तलाक को देखें एक बहुत बुरा समझा जाता है, और इस्लाम में भी अगर इसकी बात करें तो ये है, बल्कि मेरे ख्याल में जो हलाल चीज़ें हैं उसमें सबसे बुरा जो है तलाक को ही कहा गया जाता है कि अल्लाह ताला ने जिन हलाल चीज़ों को सबसे ज़्यादा नापसंद किया है उनमें से ये एक तलाक है। अच्छा, मैं अभी वो एक मैंने पोस्ट लगाई तो उसमें लोग कमेंट करना, कुछ जो कह रहे थे कि आप क्यों तरगीब दे रहे हैं लोगों को, वो क्यों बता रहे हैं। मैंने कहा यार मैं तो नॉलेज दे रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है। पाकिस्तान में जो हमारा कल्चर है जिसके मैं ख़िलाफ़ हूँ वो ये है कि तलाक जो है एक बहुत बुरी चीज़ तो है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब होती है जो सलूक होता है दोनों पार्टियों का एक दूसरे के साथ, वो बहुत बुरा है। ख़ास तौर पे औरत के साथ ज़्यादातर जो तलाक़ें होती हैं वो इस नौबत पे पहुंच जाती हैं कि ये बदकार थी या बुरी थी, कोई ना कोई इल्ज़ाम तराशियां शुरू हो जाती हैं, तोहमत लगा के, ताकि 80 सच्चे हो जाइए। यानी वो लड़ाई का जो एलिमेंट मेरे ख्याल में 2 इंसानों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है उस सिलसिले में। तो इस मेरे ख्याल में आप लोग क्या समझते हैं कि मतलब मुझे भी ज़ाती तौर पर यही लगता है कि हमारे यहाँ, मैं एक ज़िमनी बात करना चाह रहा हूँ कि जो दौलत देने वाला एक मामला है ये कहीं हमारे वो हक महर से मिलता जुलता तो नहीं है जो हम निकाह के मौके पे हक महर लिखवाते हैं। और मैंने देखा है कि कई मर्तबा शादियों पे लड़की वालों की तरफ से प्लॉट की, घर की, गाड़ी की डिमांड होती है, तो वो भी कमो बेश उस बंदे की दौलत का कुछ हिस्सा बन ही जाता है जो वो हक महर, और जब खुदा न खास्ता उनकी तलाक होती है तो वो उसको देना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है ये भी कॉन्सेप्ट वही है कि एक सिक्योरिटी होती है कि मतलब अगर हम अलहदा भी होंगे तो तुम्हें खज्जल ना होना पड़े पूरी दुनिया के अंदर, तुम्हारे पास इतना आज़ाद राह होना चाहिए कि तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सको। बाकी रवैयों की अगर बात करें रमीज़ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान में तो तलाक तो एक रिश्ता कायम होने के बाद ख़त्म होती है, तो फिर इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं ना। यहाँ पर हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि अगर आप किसी की बेटी या बेटे के रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं, और उन्होंने आपको क्लियरली कह दिया, लारा नहीं लगाया कि यार हमारा आप लोगों के साथ मैच नहीं बनता, आप बड़े लोग हैं, हम आपके घर में शादी नहीं कर सकते, तो ख़ानदानों की दुश्मनियाँ पड़ जाती हैं। वहाँ पर आना जाना ख़त्म कर देते हैं, भले वो सगे रिश्तेदार हों। वो कहते हैं इन्होंने हमारी बेटी का रिश्ता छोड़ा था, हमने इनके घर नहीं जाना, इन्होंने हमारे बेटे को ठुकराया था, हमने इनके घर नहीं जाना। लेकिन अली भाई एक और एक्सट्रीम है, एक और एक्सट्रीम ये है कि मैंने बहुत सारे मियाँ बीवी ऐसे देखे हैं जो एक किस्म की तलाक में ही रह रहे हैं इकट्ठे, यानी कि उनके ताल्लुक आपस में ऐसे जैसे तलाक से बदतर होता है। अच्छा, मैं आप ये इस पे आप कहेंगे क्या बात कर रहा है, नसीबो लाल का गाना इसके अंदर, उसकी लाइनें 2 बताता हूँ आपको, गा कर नहीं वैसे गा के सुना दे, मजा आएगा। हाँ, वो उन्होंने कहा है नसीबो लाल की आवाज में, नसीबो लाल साहबा ने कहा है कि अल्लाह लड़न रात होवे पर विछड़न रात ना होवे, लड़िया गुजर हो जांदी है ते विछड़िया जिंद मुक जांदी है। कल्चर जैसे कह रहे हैं ना कि वो तलाक में ही रह रहे हैं, तो नसीबो कहती है कि विछड़न रात हो जावे, मतलब लड़न रात हो जावे, विछड़न ना होवे, यानी लड़ लड़ के हम लोग रह ले लेकिन एक दूसरे के साथ तो रह रहे हैं ना। ये एक मुखलसी का या वफादारी का एक और लेवल है। ये लड़ने वाली बात तो आपने घर पिछले इंटरव्यू में की थी, आदत पड़ जाती है एक दूसरे की। अच्छा, वो फर्ज करें, मैं मतलब ओपनली कहता हूँ कि फर्ज करें हर कोई, कुछ लोग तो उसको बड़ा वो फिल्टर लगा के अपनी शादी को दिखाते हैं, और मैं काफ़ी ओपन हूँ इसके बारे में कि आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, जो मर्जी तुसी कर लो ना, बॉस बीवी होती है, ये मैं खुल के कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, उसका अपना तरीका है, उसका एक लेवल है, कैपेसिटी है, उसने जो बात करनी है, जो मर्जी कर ले उसने वो बातें करनी है। सरेंडर मर्द कर जाता है, मर्द सरेंडर उस लिहाज से कर जाता है। लेकिन आप जब कुछ अर्सा साल गुजार लेते हो, एक दूसरे की आदत हो जाती है, ख़ासतौर पर जिनमें अंडरस्टैंडिंग हो, तो फिर वो जो यही जो चीज़ें हैं, फ़र्ज़ करें मैं अब बीवी से अलग रह रहा हूँ, लेकिन वो छोटी छोटी जो चीज़ें जो नॉर्मली मैं औखा होता हूँ उन बातों पर, वो मैं मिस कर रहा हूँ।
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल में हम जो टॉपिक है उस पर अगर थोड़ा सा और बात करें कि ये मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं कि हक में वो यही चीज़ है कि उसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी आती है, लेकिन फिर इसको गलत इस्तेमाल करना कि 10 करोड़ लिखा दो अगले बंदे के पास है नहीं है ताकि ये कभी इसको तलाक ही ना दे सके। Exactly. तो वो शादी जो होती है वो दिलों का मेल है मेरे ख्याल में, तो वो उस कॉन्सेप्ट को खराब नहीं करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट को खराब होते हुए मतलब ज्यादा लिखवा दिया तो खराब हो सकता है, तो वहाँ तो पक्का है, वहाँ तो फिर खराब हो गया ना। नहीं, वहाँ दिलों का मेल तो फिर पीछे रह गया। मुझे याद है 2017 में मैंने कुछ स्टार्ट्स पढ़े थे कि जो यूएस है वहाँ पर ऑन एवरेज एक जो मर्द है वो शादी के अलावा 8 पार्टनर्स के साथ ज़िंदगी गुजारता है ऑन एवरेज। तो हाँ, तो वहाँ पर लोगों को मतलब वसाइल इस हवाले से भी बड़े मुयस्सर हैं। तो वो क्या उसे यकसुई कहते हैं ना कि आप एक डायरेक्शन में देख रहे हो, तो वहाँ पर इस तरह का कुछ चांस ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि वहाँ पर जो लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बात भी करते हैं ना, उसके अंदर भी बहुत एक मादा परस्ती टाइप की कुछ चीज़ होती है, वो एक ख़ास तरह का रिलेशन होता है जिसको वो मोहब्बत कह रहे होते हैं शायद। मीर साहब अगर ये बात करें जिस पे हम बार बार कर रहे होते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी में फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि इनकी भूख ख़त्म नहीं हो पाती, इनको अब मौका नहीं मिलता, तो वहाँ पे क्या फिर भी इस मतलब जितने रिलेशन देखिए बता रहे हैं, इन रिलेशंस के बाद भी उनकी फ्रस्ट्रेशन उनमें आपको फील होती है? नहीं, फ्रस्ट्रेशन उस लिहाज से नहीं है। देखें, वो हर कौम में हर जहाँ भी आप जाते हो वो एक छोटा सा तबका होता है जिसने वो कहते हैं साइकोलॉजिकली होता है। हाँ, साइकोलॉजिकली वो सेट नहीं है तो उन्होंने वो उल्टे काम करने ही होते हैं। लेकिन उनमें उस तरह से फ्रस्ट्रेशन ये, मैं मतलब सिंपल सी बात करता हूँ, वहाँ लंदन में वो ट्यूब के अंदर यानी वो जो अंडरग्राउंड ट्रेन होती है आप सफ़र करते हो, कभी महसूस भी नहीं हुआ, यानी हम खुद कभी महसूस भी नहीं हुआ। वहाँ लड़कियाँ हो, ज़ाहिर है सब कुछ ओपन है, गर्मियों के दिन हो तो कपड़े मामूली से पहने होते हैं, लेकिन ये नहीं हो यार इसने कोई कपड़े ऐसे पहने हुए। यहाँ देखा कि बुरके में भी है तो वो एक्सरे के तौर पे पाकिस्तानी मुहक्किक लोग हैं ना, वो जानते हैं कि पसे पर्दा क्या है। वो ये भी जानना चाह रहे होते हैं कि जो नज़र नहीं आ रहा वो उसको जानने की कोशिश करनी। तो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स की मैं बात कर रहा था कि देखें ना, वो पाकिस्तान की अगर इमरानियात की या सोशोलॉजी की बात करें तो हमने पिछले 2 साल पहले एक ट्रेंड देखा कि एक लड़की को तलाक हुई तो ही वॉज अ वेरी गुड एम्प्लॉय एट समवेयर, तो उसने अपनी तलाक को सेलिब्रेट किया, एक केक मंगवाया, उसके ऊपर मोमबत्ती लगाई और उसने लिखा हैप्पी डिवोर्स। तो लोग ये कह रहे थे कि जी अपने अंदर का गम छुपाने के लिए शायद ये कर रही है। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो आसूदा हाल तबका है, जो खुशहाल तबका है, वो अलग भी होता है, तो बड़े इत्मीनान से होता है वो कि देखो मेलिंडा, मैंने तुम्हारे साथ 34 साल गुजार लिए हैं, मुझे लगता है अब तुम्हें और मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो हम अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं। उनको पता है कि हमने कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने हैं, ना हमें रिश्तेदारों और फुफियों के ताने पढ़ने हैं, ना हमें चाचा ने कहना है कि इन्हू छड़ते ही मेरी धी ना ब्याह कर ला है। तो ये मुझे जो सबसे ज़्यादा रवैया अच्छा लगा वो ये लगा कि वो ज़िंदगी को अलग भी करते हैं ना तो बड़ी खुशदिली से करते हैं, कहते हैं कि यार हमारा सफ़र यहीं तक था, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो तुम भी अपना कुछ रास्ता देखो। मैं भी बहुत बड़ा डिफरेंस, मैं उस दिन एक पढ़ रहा था कि कई मुल्कों में ये ट्रेंड है कि पहले जिस तरह पूरे निकाह की तकरीब है ना उसमें मेहमान बुलाए हुए हैं तो खाना खिलाया, इसी तरह जब टूटना है ना इसने तो तकरीब होती है और अंगूठी वही उतारी जाती है और हथौड़ी से उसको तोड़ा जाता है और फिर सेपरेट होते हैं बड़ा और उतने ही लोग बुलाने हैं, जो लोग बुलाए होते हैं दोबारा बुलाने हैं। थोड़ी मैं यहाँ रूटीन पे आना चाहूँगा कि रूटीन जो एक बन जाती है ना ज़िंदगी की, जिस तरह मियाँ बीवी को एक दूसरे की आदत हो गई, बेशक वो तान नहीं मारती है या वो जो जिस तरह के मजाक करता आदत पड़ जाती है, एक और रूटीन वैसे भी दिन की रूटीन होती है, काम पे गया वापस आया, कोरोना आया तो उससे क्या हुआ है कि वो जो टाइम रूटीन है बदल गई है। आपके पास में कुछ फैक्ट्स भी हैं कि कोरोना के आने से जो तलाक की रेशो पाकिस्तान में है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, खुला की खास तौर पर। जी हाँ, मैं डॉन न्यूज़ की एक खबर पढ़ रहा था, वो 7 जनवरी 2020 की खबर है, 7 जनवरी 2021 की खबर है गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दिनों में जो पाकिस्तान में डाइवोर्स के रेट्स फाइल होने का जो एक शरह है, जो परसेंटेज है, वो 722 गुना बढ़ी है, मतलब 722% बढ़ गई है। यानी लॉकडाउन के दिनों में जो 7 गुना बढ़ गई है ना। हाँ, 7 गुना बढ़ गई है। मतलब आप अंदाज़ा करें, वो हमारे जो वकला दोस्त होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, जो फैमिली कोर्ट्स में होते हैं, उनसे जब बात होती है तो देख के, और ज़ाती तौर पे हम फैमिली के तौर पे भी एक इस तरह के केस से गुजर चुके हैं कि जब फैमिली कोर्ट में जाते हैं लोग और वहाँ पर जिन वजूहात की बिना पे औरत ने खुला का दावा दायर किया होता है या मर्द ने तलाक का दावा दायर किया होता है, रीज़न्स इतनी मीर साहब एस्टॉनिशिंग होती हैं कि वो शायद हम प्रोग्राम में उनको डिस्कस भी नहीं कर सकते।
इतनी अजीब, मतलब मैं आपको खुले अल्फाज में एक दो बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, वो हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ लाहौर के डिफेंस में DHA जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर ऑन एवरेज एक महीने में, एक DHA की बात है, 300 केसेस फाइल होते हैं एक महीने में सिर्फ DHA के अंदर, और उसमें से 80% जो वो होते हैं जो औरतों ने खुला के दावे दायर किए होते हैं। और उन 80% के अंदर से जो 50% हैं उनकी रीज़न्स एक जैसी होती हैं। और वो रीज़न्स क्या होती हैं? वो कहती हैं कि हमारे जो खावंद हैं ये हमें एक ऑब्जेक्ट समझ के ट्रीट करते हैं, वो हमें बीवी समझते ही नहीं है। और उनकी जो आगे से फैटिशेस होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम एक शरीफ घराने की औरतें हैं, हम ये इन फैटिशेस को कैसे इन बुनियादों पे लहदगी हो जाती है। तो पाकिस्तान में जो है ना, लॉकडाउन के अंदर बहुत इसकी शरह में इजाफा हुआ। ये डिफरेंट किस्म के फिर लेवल्स है ना, देखें गरीब तबका, अमीर तबका, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, वो सब में एक अपनी अपनी समझ लें कि शादी के बारे में ख़ास तौर पे हमारे कल्चर का ये बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि हमने पूरा प्रोग्राम किया था कि ये हमारा गोल बन गया ज़िंदगी का पाकिस्तान में। एक जो पॉइंट में बेशक आप शायद कोई और रेज़ करने लगे थे, जो मैं बात करना चाहता हूँ, समझा ये जाता है कि वाकई औरत के साथ ज़्यादती होती है, ख़ास तौर पर तलाक़ के मामले में उसको बदनाम किया जाता है, उसको जो शायद उसके हकूक़ हैं वो नहीं दिए जाते। लेकिन दूसरी तरफ जिसको इग्नोर करते हैं वो है मर्द को पेश किया जाता है कि ये जालिम है, सारी गलती इसकी है। हालांकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मर्द का अकेले कसूरवार होना ये गलत है, यानी इसको कहना, उसके भी पीछे औरतों का हाथ होता है कई दफ़ा, सास का। तो और देखें अगर जब ये नौबत आती भी है तो मर्द ने भी, बल्कि मर्द के ऊपर तो इतनी जिम्मेदारी आ जाती है कि एक वालिदैन है, पहले उसकी माँ है, फिर उसके भाई हैं, सारा जब बीवी आती है अब उसने बैलेंस भी करना, इधर भी बैलेंस करना, उधर भी बैलेंस करना, तो वो काफ़ी, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी हमदर्दी जो है ना वो मर्दों के लिए भी। मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान का जो मर्द है जो फैमिली सिस्टम में रह के भी अपनी शादी को चला लेता, वो तो बिल गेट्स जैसा बंदा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, सही बात है, बिल्कुल। कि जिसने मतलब एक अपनी बीवी को रखना है अपनी मर्जी से, माँ बाप से मिलने चला जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ना माँ बाप ने बददुआएं देनी है ना इसने बददुआएं देनी है। तो अगर उसके बावजूद भी ये लोग अलग नहीं रहते तो फिर पाकिस्तान के मर्द तो गाजी हैं इस हवाले से कि उन्होंने चचा को भी राज़ी रखना है, फूफो को भी रखना है, अम्मा को भी रखना है, बहन को भी रखना है, अपनी बेगम को भी रखना है। अच्छा, कुछ लोगों की राय ये है अली भाई कि जो पाकिस्तान में तलाक की शरह जिस तरह आप कह रहे हैं बढ़ रही है, तो इसकी एक वजह ये भी है कि औरतों में अपने हकूक़ का शऊर बढ़ रहा है। देखें ना, ये बड़ी अजीब बात है कि अगर आपके अंदर एक जो है ना वो शऊर बेदार हो तो आप अपनी ज़िंदगी में से एक शख्स को माइनस करते हैं। तो अपने हकूक़ के हवाले से ना, मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं ना, वो फेमिनिज्म का जो है ना वो रुझान बढ़ रहा है। अच्छा, फेमिनिज्म का देखें, औरतों के हकूक़ के बारे में मैं खुद इसका बहुत प्रचार करता हूँ, बल्कि मैं जब यूके में था और वहाँ एक जो चीज़ है, पता नहीं मुझे शेयर करनी चाहिए या नहीं, कि वहाँ खावंद और बीवी क्योंकि बराबर होते हैं, तो आपको जब वो क्या कहते हैं बच्चे पैदा होते हैं, आपको साथ जाना पड़ता है हॉस्पिटल, लेबर रूम, आप लेबर रूम में साथ जाते हो, आपको वहाँ खड़ा हो के वो सारा मामला आपके सामने होता है, आपने फुल सपोर्ट देनी होती है। और बाकी वो जो सारा, क्योंकि वो बिल्कुल क्लोज्ड एक स्ट्रक्चर है, सिर्फ दो बंदे हो, तो आप देखते हो कि बीवी पे, औरत पे क्या क्या गुजरती है, औरत पे क्या क्या गुजरती है इस सारी जो प्रेगनेंसी के दरमियान। और यहाँ क्या होता है, क्योंकि हमारा कल्चर है, पूरा स्ट्रक्चर है, फैमिली में 50 बंदे हैं, खामन को कई दफ़ा पता ही नहीं होता कि वो होंडे है। तो उसमें मुझे जो हुआ वो उस फेज से गुजर के सबसे पहले कहा, यार कितनी अजीम औरतें हैं हमारी। यानी पाकिस्तान में अगर मैं देखूं तो वो बेचारी किस किस चीज़ से गुजरती हैं और हमें पता भी नहीं होता इन चीज़ों का, और ना हम इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बात मैं कर रहा था कि फेमिनिज्म की जब आती है, मुझे इतना उससे जो एक छोटा सा पार्ट है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता कि उसमें मर्द को अलहदा करके उसको गुनहगार और उसको जालिम दिखाया जाता है। हम मर्द को मारेंगे और हम जूते मारेंगे, सारी गलती इसकी है, गलती सारी सिस्टम की है, जो भी गलतियां हैं यहाँ पे सिस्टम। और कई दफ़ा मर्द जो खुद वो विक्टिम होता है इन चीज़ों का। तो अगर फ़र्ज़ करें फेमिनिज्म हक में हूँ इसके, लेकिन ये होगा कब, सारे सिस्टम कैसे ठीक होंगे, जब मर्द और औरत मिल के ये काम करेंगे। लेकिन अब फेमिनिज्म के हवाले से हमने इसके ऊपर शायद हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात ऐड करता चलूँ कि औरत मार्च होता है हमारे यहाँ, आपने देखा ही है, उसमें जो प्लेकार्ड्स लोगों ने, लड़कियों ने उठाए होते हैं, उसके ऊपर वो सारी बातें लिखी होती हैं जो औरत अपनी मर्जी से करती है हमारे घरों में। जैसे अपना खाना खुद गर्म करो, अपने कपड़े खुद इस्त्री करो, अपनी जुराबें खुद धो। ये घरों में कभी कहना भी नहीं पड़ता। यानी हमारे घर पे जब भी यानी मैं अपनी वाइफ की अगर बात करूं तो मेरी वाइफ जो है ना वो बहुत प्रोग्रेसिव है।
वो ट्रेडिशनल औरतों की तरह नहीं है। तो मैं एक दिन बैठ के ना इसी तरह सिंक पे ना कुछ पानी की बोतलें धो के ना तो उनको भर के फ्रिज में रख रहा था, तो फटाफट भागी, कहती तुम काम करते हो, मेरे दिल को हाथ पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने मतलब उस प्ले कार्ड को उस वक्त मिट्टी हो गया कि अपना खाना। तो ये जो है ना अपने हकूक़ की जो बेदारी की बात कर रहे हैं रमीज़ भाई भी फेमिनिज्म के हवाले से, मुझे लगता है ये धौंस है। कोई ऐसा मर्द दुनिया में मैंने नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि यार औरत को नप के रखो, उन्हें कुछ मारा, कोई नहीं कहता। जो एक दो लोग कहते हैं नहीं, वो कहते भी हैं। मेरा ये कहना फैमिली स्ट्रक्चर होता है, वो जरूरी नहीं कि मर्द हो, यानी नई नई शादी होती है उनको तो वैसे ही इकट्ठा रहना अच्छा लगता है। वो किचन में बेशक खड़ी है, वो साथ काम करना शुरू हो जाए तो वो बाज़ दफ़ा प्रेशर होता है, यार तू खावन है, जाके बेगम। अच्छा, अभी तक हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप दोनों की तरफ से एक्सपीरियंस लोग हैं आप लोग, तो ये जो अभी हम बात कर रहे थे बैलेंस की, कि मर्द के लिए बैलेंस बड़ा मुश्किल होता है, तो इस बैलेंस का कोई ट्रिक बताएं कि बैलेंस करने का क्या तरीका होना चाहिए? वो ट्रिक ज़बान है। ठीक है, मैंने ये 2-4 महीने पहले ये जुमला कहीं पे कहा था कि मर्द मजदूर हो, मर्द बिलियनर हो, जब वो शादीशुदा हो जाता है ना तो उसको सफारतकारी आनी चाहिए, उसको डिप्लोमेसी आनी चाहिए। बिल्कुल सही। उसको दोनों अतराफ, यानी एक तरफ उसका डग आउट है जो उसकी बेगम का है, एक तरफ उसका डग आउट है जो उसके माँ बाप का है। माँ बाप ने ये रवैया जब देखना है कि हमारे बेटे के अब मतलब प्यार में और उसके रवैये में अब तब्दीली आ रही है शादी के बाद, तो बहुत से माँ बाप समझ लेते हैं, बहुत से माँ बाप नहीं समझते इस चीज़ को, और इमोशंस के मामलात बन के तो वो चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। लेकिन अगर बंदा सफारतकार ना हो, अगर बंदा डिप्लोमेटिक ना हो, उसको बात ना करनी आती हो, उस मौके पे हैंडलिंग कराना आती होता है, तो क्या है कि उसने इधर के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो इधर पहुंचाने हैं और इधर के पॉजिटिव पॉइंट्स इधर पहुंचाने हैं। बिल्कुल सही है। तो इससे चीज़ें अक्सर नेगेटिव पहुंचा रहे होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि आप साथ मिलके उस नेगेटिव पॉइंट्स को बढ़ावा दे रहे होते हैं बैठ के। अगर आप अम्मा के पास बैठे हैं तो अपनी बीवी की बुराइयां करने लग जाएंगे, बीवी के पास बैठे हैं तो माँ बाप ये तो मेरे मगर ही पे रहते हैं, मैं उनकी मैं तो चाहना हूँ मैं तेन लैके लैदा हो जाऊँ। ठीक है, अम्मा पापा के पास बैठेंगे तो उनसे कहेंगे मैं तो ਤੁਹਾਡੇ बगैर रह ही नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता, हूँ मैं की करा। ठीक है, तो उधर मजलूम बन जाता बंदा। मजलूम बनने की बजाय अगर वो थोड़ी सफारतकारी सीख ले। सफारतकारी बड़े मज़े की इस तरह की होती है, अम्मा के पास आप बैठे हैं तो बताएं वो कह रही थी कि आपके बारे में कोई अच्छी बात, ठीक है, तो वो कितने मजे की बात हो, अच्छा उन्हें क्या, वो सोचते हैं एकदम देर में आ गया यार ये कैसे हो सकता है। सफारतकारी के जितने उसूल है ना, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है कि आपने खैर सगाली का पैगाम पहुंचाना है। बिल्कुल, आपने कहना अम्मा आपको पता है वो जो भी आपकी बेगम का नाम है वो आपकी ईद का सूट लेने गई हुई है, तो उसने मुझे भी नहीं बताया। ये बात तो उनके थोड़ा जहर अगर होगा भी तो वो थोड़ा खत्म हो जाएगा। ऐसे तो उधर भी ये कहना यार अम्मा के पास में बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि पोतियों का बाद में बनेगा सूट, पहले मेरी नूंह का बनेगा। ठीक है, हो सकता है ऐसी ना बात हो। हजरत अली का कॉल भी है ना कि वो झूठ जो किसी में सुलह कराने के लिए बोला जाए वो झूठ नहीं होता। ऐसे तो इस तरह मतलब अच्छा, इसमें मैं जो ऐड करूंगा कि ये जो बहुत प्यारा रिश्ता है, देखें एक तरफ ये शादी जो है इसके साथ बहुत सी हमने वो खबासतें अटैच कर दी हैं कि वो रस्म व रिवाज और वो सारी चीज़ें उसके हक़ में नहीं हो, लेकिन बहुत खूबसूरत रिश्ता। इसमें सबसे पहले खामन को समझना पड़ेगा कि एक औरत एक लड़की सब कुछ छोड़ के उसके पास आई है तो उसकी ज़िम्मेदारी है तो इज़्ज़त करे दिल से, कि वो एक खिलौना नहीं है, कि वो एक नौकरानी नहीं है, तो उस लिहाज से इज़्ज़त होनी चाहिए। दूसरा ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि ख़वातीन जो होती हैं वो ज़्यादा सोचें उनको आती हैं, ज़ुबान भी ज़्यादा चलती है। अब ये टेक्निकल चीज़ है, तो इस चीज़ को हैंडल करना आप भी यही कह रहे हैं कि उसमें जो मैनेज कैसे करना ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ख़वातीन को कहूँगा कि मर्दों को भी समझें, मर्दों को जो हमने वो उनको इमेज दिया हुआ वो नहीं, बल्कि वो आपसे प्यार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और आखिरी बात मेरा ख्याल है कि इस रिश्ते के हवाले से कोई शक नहीं है कि दुनिया का सबसे पहला रिश्ता भी मियाँ बीवी का ही था। उसके बाद माँ बाप की अजमत और सारे मामला चले हैं पहले, लेकिन आदम और हवा मियाँ बीवी बने हैं तो आगे नस्ल इंसानी चली। तो मैं ही कहता हूँ कि अपनी बीवी को ये एहसास दिलाना चाहिए कि तेरी मुश्किल का कोई हल तो नहीं है मेरे पास, तेरी मुश्किल पे कहीं बैठ के रो लेते हैं। सही बात, ठीक है। अगर कर सकते हैं आपके पास अगर उसकी किसी मुश्किल का हल नहीं है तो उसके साथ बैठ के 2 आंसू आप अगर बहा लेंगे ना तो वो उसको समझ आ जाएगी यार दुनिया में मेरा कोई है, मेरे साथ है। और अच्छा बड़ा अजीब सा एक होता है प्रॉब्लम के कोई आपको खातून या आपकी बीवी को प्रॉब्लम बता रही है ना और आपने उसको सॉल्व कर दिया, वो टेंशन में हो जाएगी। आपने उसको सॉल्व नहीं करना, आपने उसको तसल्ली देनी है। ये बड़ा जरूरी होता है समझना। ज्यादा डीप हो गया। अच्छा चलिए मैं खत्म करते हैं प्रोग्राम को, बहुत लंबा हो गया। ठीक है जी, अभी मेरी बारी है मेरे ख्याल से।
रगड़ा मुझे लगने वाला है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।